क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कॉमन डाउट है, काफ़ी सारे बच्चों को कॉमन डाउट रहता है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको करेंगे और समझेंगे भी कि कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। इफ़ देर आर 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, 4 रेजिस्टेंस है अपने पास में और हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है। हमको मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है कि इन 4 रेजिस्टेंस को मिला के हम मिनिमम कितना बना सकते हैं रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बना सकते हैं। और उसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे कि 6 ओम रेजिस्टेंस भी बन जाए और 8 ओम रेजिस्टेंस भी बन जाए, तो सबसे पहले तो हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि गिवन लिख लेते हैं पहले। तो जो रेजिस्टेंस हैं सारे रेजिस्टेंस बराबर के हैं, बता रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। 6 ओम के हैं, 4 रेजिस्टेंस हैं। अगर फॉर मिनिमम, अगर हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम रेजिस्टेंस, तो हमको पता है जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको पता है कि जब भी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंसेस तो हम उनको कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं। ये सभी को याद होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला तो सभी को पता हो। उसके बाद में हम R1, R2, R3 इन सब के वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपकी मर्जी, सिंपल कैलकुलेशन है, या तो एलसीएम ले लो या डायरेक्टली ऐड कर दो। तो ऐसे 1/6 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1/4 इंटू 1/6 इंटू 4। 1/R इक्विवेलेंट विल बिकम, ये 2 से कट गया, 3 से कट गया, सो 1/REQ विल बिकम 2/3। So it will give the result, REQ will be equals to 3/2. That means minimum resistance हमारे पास में 1.5 ओम आएगा। सो मिनिमम, ये लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड में, मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी 1.5 ओम। सिमिलरली मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम सबको पता है कि जब हम सीरीज में ऐड कर देते हैं सारे रेजिस्टेंसेस को तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको मिलता है। सो वी कैन ऐड ऑल दीज 4 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लाइक दैट। So REQ will become 6 plus 6 plus 6 plus 6 4 times. So REQ will become 24 ohm. So answer we have to write. So maximum resistance will be 24 ohm. तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है, मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सिमिलरली हमको अभी क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अगर हम कैसा कॉम्बिनेशन करें, इन सारे रेजिस्टेंसेस का कैसा कॉम्बिनेशन करें जिससे कि हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट, 6 ओम रेजिस्टेंस हमको चाहिए। कैसा हम कॉम्बिनेशन बनाएं कि जिससे कि 6 ओम रेजिस्टेंस मिल जाए। ये क्वेश्चंस थोड़े से हिट एंड ट्रायल वाले केस होते हैं, मीन्स हमको बार बार थोड़ा सा चेंज करना होता है सीक्वेंस को, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि वो 4 रेजिस्टेंस मिनिमम कितना दे रहे हैं। मिनिमम आपको 1.5 ओम दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना दे रहे हैं, मैक्सिमम वो आपको दे रहे हैं 24 ओम। मिनिमम मैक्सिमम, अगर इन दोनों के बीच में रेंज है तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में रहेगी, सिंपल सी बात है। तो पहला 6 ओम पूछा गया है, तो 6 ओम मैं कई सारे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कैसे कनेक्शन करना है, लेकिन आप लोग के लिए मैं 2-3 कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूँ। हम एक तो कर सकते हैं, और सिंपल सी बात है, हम
सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में तो कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 1.5 आएगा, और सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी नहीं कर सकते। तो हमको कुछ ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा जिससे कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में। तो 6 ओम पूछा गया है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक को सीरीज में ले लूँ और बाकी 3 को मैं ऐसे पैरेलल में ले लूँ, कुछ इस तरीके से। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3 एंड दिस इज R4। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो कम आएगा, लेकिन ये 6 प्लस समथिंग आएगा तो 6 से बड़ा ही होगा। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम ना ही करें तो अच्छा है, मेहनत करने से अच्छा है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमें सीरीज में तो एक भी नहीं लगाना, तो हमको कोई और प्लान सोचना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट कनेक्शन हो सकता है हमारे पास कि दो को पैरेलल में ले लें, फिर उसकी सीरीज में 2 और पैरेलल में ले लें। देखो कैसे, कुछ इस तरीके से हमने 2 को पैरेलल में लिया और उन्हीं के सीरीज में 2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 मींस ये 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। तो अभी देखना इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास में कितना आएगा, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/6 प्लस 1/6, इट विल बिकम 2 into 1/6, so 1/R eq will become 1/3, so R eq will become 3 ohm। यहाँ से इस कॉम्बिनेशन का 3 ओम आ गया। फिर इसका हम निकाल लेंगे, सेम है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 3 ओम आएगा। अब देखना नया सर्किट, न्यू सर्किट हमारे पास कैसा बनेगा। नया सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये R eq पहले वाले कॉम्बिनेशन से आया है, ये R eq दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से आया है, ये 3 ओम और ये भी 3 ओम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से हमारे पास में आएगा, R नेट 3 + 3, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सो R नेट जो निकल के आ रहा है वो 6 ओम आ रहा है। तो कनेक्शन कैसा फाइनल, ये आंसर ऐसे नहीं लिख के आना है बोर्ड में कैसे करना है, कनेक्शन मस्ट बी कैसा होना चाहिए, सर्किट डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इससे हमको 3 ओम मिलेगा, इससे हमको 3 ओम मिलेगा, तो नेट हमारे पास में आ जाएगा 6 ओम। सो दिस इज आंसर। पूरा सॉल्व करना है ऊपर से और ये फाइनली आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास में 6 ओम कैसे आना है। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि हमें 8 ओम ही लेके आना है। अब 8 ओम लेके आने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 8 ओम 6 से ज़्यादा है तो हम कुछ ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से करके देख लेते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास में। ये 6 ये भी 6 सब कुछ ओम में है। तो ये 6 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हमको मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है R eq। अगर हम बोर्ड के हिसाब से सॉल्व करें, मैं आपको बोर्ड के हिसाब से सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी प्रॉपरली। तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। हियर R2, R3, R4 are in parallel combination. So Req will be 1/Req will become 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4. So 1/Req will become 1/6 plus 1/6 plus 1/6. So it will become 3 times of 1/6. So 1/Req will become 1/2. So Req रिवर्स कर देंगे इसको, अपसाइड डाउन हो जाएगा 2। So Req will become 2 न्यू सर्किट। मैं साइड में नया सर्किट बना दे रहा हूँ, न्यू सर्किट विल बी 6 ओम तो है ही ऑलरेडी। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास में क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो इस कॉम्बिनेशन को यहाँ ऐड भी करना पड़ेगा हमें, ऑलरेडी सर्किट बना दिया मैंने 2।
अब इसका नेट निकालना पड़ेगा, आर नेट। तो कितना हो जाएगा, सीरीज में है दोनों, सिंपल सिंपल ऐड हो जाएंगे। सो दिस आर नेट विल बिकम 8 A2. So this is the final answer. So our combination will be 6 must be in parallel, must be in series with the other 3 when they are in parallel.